अखियां लड़ गई। वाह वाह। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूँ, काफी बेटे बेटे लोग भी बैठे हैं, बहुत बढ़िया खींच दीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की बात है। सच बता रहा हूं मैं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की, 17-18 देशों में मुझे साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। भाई किसी भी हम देश में जब जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, तो विदेशी ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी ने देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। आजकल इनको 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है सरकार द्वारा। अच्छा, इनके साथ VIP व्यवस्थाएं मुझे भी मिल जाती हैं। वो भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक से आपको जोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर सुगत बागमारी जी भी कभी निकले, काफी घबराहट है उनसे, कुछ न कुछ तो करेंगे ये, भगवान करे कुछ और ही करे। तो आप उनको दूसरे काम में सफल बनाइए। आगे वाले भैया देगा। अद्भुत काव्य पाठ किया उन्होंने भी। मैं 1-2 तुक्तक आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी। अच्छा, क्या है साहब, गजल वजल ये प्रेम की कविताएं, आप तो भावुक हो गए। बाबूजी उधर से उछल उछल के दांत गिरे थे। गजल का क्या होता है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-20 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 2 घंटे रोया। फिर याद आया यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा है, तो पूरी रात रोया। ये अच्छा था। ये प्रेम प्यार के प्रभाव हैं। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचाता हूँ, आनंद लीजिएगा। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूँ, समझ काफी गजब बिगड़ा हुआ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे चोरी पटानी है। आपका भी मैं समझ रहा हूँ। रामकृष्ण की रचनाओं पर जो तालियां बजा रहे थे, ये असली तो। अब देखो साहब, जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो बचे हुए हैं, एक ज्ञान की बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये और जो लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत मुश्किल काम है ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी। युवा पीढ़ी वाले सुन लो, ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से।
पीते रहे पर भैंस न बांधी। अरे मिल के बजा दो ताली वाले बजाने की। वो पीछे से कह रहा बंस मोड़, इसमें कितना भी बंस मोड़ करूंगा इसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा। बहुत शानदार लग रहा है। दादाजी को छेड़, दादाजी उछल उछल के दांत दे रहे थे, पुराने दिन के याद आ गए। दादाजी बाहर बारिश हो गई है और उमस भी हो गई है, और बारिश में क्या होता है मन जो मयूर नाचने लगता है। मैं एक छंद आपको समर्पित करता हूँ, आनंद के साथ सुनना कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोकधार ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। किंतु एक सोडसी बाला ने जब दादा कहा छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे।